Hello, bachcho, let's read the question. Question say that 0.014 kg of nitrogen is enclosed in a vessel at 27 degrees Celsius. The heat given to gas in order to double its RMS speed is option A 2.25 kilocalorie, option B 4.50 kilocalorie, option C 1.15 kilocalorie, option D 2 kilocalorie. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड के लिए सबसे पहले जो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है वो हम लोगों का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस ये जो होता है ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रूट अंडर टी के, जहाँ टी क्या है? टेम्परेचर है। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट वेट कितना दिया है नाइट्रोजन का? वेट दिया है 0.014 kg। ओके, तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जितना वेट दिया हुआ रहता है 0.014 और अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो इसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये होता है 28 और यहाँ पे केजी में वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो कितना मोल में निकलेगा। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया हाफ मोल। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया? हाफ मोल हो गया। यहाँ से m का वैल्यू। तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है? हमें निकालना है टेम्परेचर का वैल्यू। ओके, तो टेम्परेचर का वैल्यू के लिए क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि इनक्लोज्ड वेसल है। इनक्लोज्ड वेसल है इसका मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है? वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा क्यू का क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। ओके, एम सी वी डेल्टा टी। ओके, अब m का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ मोल हो गया। डेल्टा टी का वैल्यू हमें चाहिए, इसके फिर हम लोग निकाल सकते हैं वी आर एम एस। और सीवी का वैल्यू क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। तो डाई एटॉमिक है तो सीवी का वैल्यू कितना बड़ा होता है? ये होता है 5/2r। ओके, तो ये सीवी का वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग डेल्टा टी का वैल्यू देखें तो डेल्टा टी क्या होता है? ये होता है टी टू माइनस टी1। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें टी2 का वैल्यू चाहिए और टी1 का वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आरएमएस स्पीड जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वी आर एम एस 2 अपॉन वी आर एम एस 1। और ये वैल्यू जो होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टी के, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टी2 अपॉन √T1। ओके, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि डबल हो जाता है, इसका मतलब वी आर एम एस अपॉन 2 अपॉन वी आर एम एस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ये वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर ले लेंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन T1। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4T1 एंड दिस इज इक्वल टू T2। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे वैल्यू डेल्टा 2 के लिए पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा टी इज इक्वल टू T2। T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4T1 माइनस T1। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया 3T1। ओके, और T1 का वैल्यू जो दिया हुआ है ये केल्विन में लिखना होता है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 273 प्लस 27। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 300 केल्विन। ओके, T1 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 3 इंटू 300 एंड दिस इज इक्वल टू 900 केल्विन। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू निकल गया। तो हम लोगों को एक्चुअली में क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू एम। एम का वैल्यू क्या था? ये था 1/2। सीवी का वैल्यू क्या है? सीवी का वैल्यू है 5/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? ये है 900। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1/2 इंटू 5/2 इंटू यहाँ पे आर। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है
और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैलोरी में निकालेंगे तो कैलोरी में वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें पता है कि आर का वैल्यू जो रहता है 8.314 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे, किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं किससे, 4.12 से, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर आता है, ये आता है 2 के बराबर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 900। ओके, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4500 और अपॉन में हो गया 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2250। ओके, 2250 कैलोरी, जब इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज इक्वल टू 2.25 किलो कैलोरी। ओके, यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 2.25, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।